हेलो दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस विषय में जीव विज्ञान से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का यह 8वां वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। हरित लवक क्या है? हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक क्या है? अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे जड़ों, भूमिगत तनों आदि में यह भोज्य पदार्थों के संग्रह करने का लवक है। वर्णी लवक क्या है? ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के उदाहरण टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। हरे टमाटर और मिर्च पकने पर लाल हो जाते हैं। ऐसा क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन होने के कारण होता है। आलू का जो भाग मिट्टी के सतह पर होता है वह हरा क्यों हो जाता है? आलू का जो भाग मिट्टी के सतह पर होता है वह हरा हो जाता है क्योंकि आलू में उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट लवक केवल प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है। पर्णहरिम की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इस ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़कर उनसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग अलग करने में किया जाता है। जल से प्राप्त हाइड्रोजन ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाने का कार्य करती है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। जीव द्रव की रचना किससे होती है? जीव द्रव की रचना जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों द्वारा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम या दारू ऊतक द्वारा किया जाता है। इसे जलवाहिनी भी कहते हैं। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना होता है। इसे रसवाहिनी भी कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक का क्या कार्य है? पादपों में विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति के कारण ही वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर होती रहती है। पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित वृद्धि केंद्रों पर होती है जो प्रायः मूल, शीर्ष यानी जड़ के आगे के भाग तथा प्ररोह शीर्ष, तने या शाखाओं के आगे के भाग होते हैं। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांतों को किसने दिया? जैव विकास के सिद्धांतों में लैमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत तथा उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रमुख है। लैमार्क का सिद्धांत क्या है? लैमार्क का सिद्धांत जेबी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रस्तुत कर बताया कि किसी भी जीव के विकास में वातावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागत का प्रभाव पड़ता है। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत भी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत में किन प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत किया? डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में निम्न बिंदु प्रस्तुत किए: अत्यधिक संतान उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता, योग्यतम की उत्तरजीविता, वातावरण के प्रति अनुकूलन तथा नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विनवाद को और किस नाम से जाना जाता है? डार्विनवाद को प्रकृति वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज का जीवों के लिए कौन सा सिद्धांत है? ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जीव जंतुओं में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। नव डार्विनवाद क्या है? पुरानी जातियों से जीन परिवर्तन के कारण नई जातियों की उत्पत्ति को नव डार्विनवाद कहते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण को कितना समय लगता है? कुल 23 सेकंड का समय लगता है। रक्त कौन सा ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़े तक लाना है। रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत रक्त होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? लगभग आधा लीटर कम। संवहन प्लाज्मा का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? इसमें यौगिक हीमेंटिन पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। रक्त का क्या कार्य है? रक्त शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? वह अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? डब्ल्यूबीसी हानिकारक जीवाणुओं एवं विषाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान या घाव पर रुधिर का थक्का बनाकर उसकी रक्षा करती हैं। रुधिर यानी रक्त किसका संतुलन करती है? यह जल में संतुलन बनाए रखती है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके लिए 1930 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है?
मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण यानी आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। जिसमें दोनों ए तथा बी में से कोई एंटीजन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? वह ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि यह सभी को रक्त दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। रक्त में शर्करा की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। यह पैंक्रियास नामक ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? यह हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? ये प्लीहा में नष्ट होती हैं। रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? रक्त कणिकाओं का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलाया जाता है? फेफड़ा में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो ये रहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज अखिल ज्ञान से जुड़े रहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।